सीजीपीएससी स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम व्यापम द्वारा होने जा रहे भर्ती परीक्षा प्रयोगशाला परिचारक एवं आबकारी आरक्षक के एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को बताएंगे, जहां से ही परीक्षा में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आप भी इन एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, छत्तीसगढ़ की स्वयं विद्युत उत्पादन क्षमता 30 सितंबर 2024 तक कितनी है? ऑप्शन ए 2840 मेगावाट, ऑप्शन बी 2978.70 मेगावाट, ऑप्शन सी है 138.70 मेगावाट, ऑप्शन डी है 21,068.40 मेगावाट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2978.70 मेगावाट। यहाँ पर पूछा गया है छत्तीसगढ़ की स्वयं विद्युत उत्पादन क्षमता 30 सितंबर 2024 तक कितनी है? तो वो जो है वो ऑप्शन नंबर बी है 2978.70 मेगावाट। एंड वही वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें, 1 से लेकर जो 30 तक के और क्वेश्चन है उनके बारे में हमने पहले से वीडियो बनाकर चैनल में अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार आप हमारे चैनल में विजिट कीजिएगा। फिर फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 32 नंबर का। वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ में कुल विद्युत उत्पादन कितना रहा है? वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ से कुल विद्युत उत्पादन कितना है? ऑप्शन ए 361.95 मिलियन यूनिट, ऑप्शन बी है 21,068.40 मिलियन यूनिट, ऑप्शन सी है 21,430.35 मिलियन यूनिट, ऑप्शन डी है 20,770.13 मिलियन यूनिट। तो इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 21,430.35 मिलियन यूनिट जो है वो वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ में टोटल विद्युत उत्पादन क्षमता है। देख सकते हैं ऑप्शन जो सी है वो फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में फिर दिए गए हैं, वर्ष 2023-24 में मनरेगा के तहत कितने परिवारों को 100 दिवस का रोजगार जो है वो दिए गए हैं? 24.77 लाख परिवारों को, 3,43,122, 21.17 लाख, 58,699 परिवारों को। तो आपको बताना है कि मनरेगा के तहत परिवारों को जो 100 दिवस का रोजगार दिए जाते हैं वो कितने लाख को 2023-24 में दिए गए थे? तो है ऑप्शन नंबर बी 3,43,122 टोटल लोगों को 100 दिन का यहाँ पर रोजगार दिए गए थे जो मनरेगा के अंतर्गत थे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में है, मनरेगा के तहत वर्ष 2024-25 सितंबर तक कितने मानव दिवस कार्य सृजित किए गए हैं? 811.18 लाख, फिर यहाँ पर है 1276.63 लाख, 2944.63 लाख, 3076.81 लाख। तो आपको टोटल बताना है मानव दिवस कार्य का जो सृजित है वो टोटल 2024-25 के अकॉर्डिंग कितना है। तो चलिए हम बताते हैं आंसर वो है ऑप्शन नंबर ए 811.18 लाख। यही जो फ्रेंड्स है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2023-24 में सरस्वती साइकिल योजना के तहत कितनी छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य था? वर्ष 2023-24 में सरस्वती साइकिल योजना के दौरान बहुत सारे छात्राओं को साइकिल वितरित किए गए थे। तो आपको बताना है कितने को वितरित किए गए थे। ऑप्शन ए है 53,72,806, 1,64,700, 89.95 और डी है 91.58। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1,64,700 छात्राओं को सरस्वती साइकिल योजना के दौरान उनको मिले थे साइकिल। सत्र 2022-23 में छत्तीसगढ़ में प्राथमिक विद्यालयों की सकल नामांकन दर जो है वो कितनी है? 89.95%, 91.58%, 54.80%, 25.05%। तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ में प्राथमिक विद्यालयों की जो सकल नामांकन दर है वो 2022 में या 2022-23 में कितनी थी? तो है ऑप्शन नंबर ए 89.95%। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में सत्र 2024-25 में शासकीय महाविद्यालयों में कितने विद्यार्थी प्रवेशित हैं? आपको बताना है कि 2024-25 में टोटल जो शासकीय महाविद्यालय हैं उसमें टोटल कितने विद्यार्थी प्रवेश लिए थे? 2,95,743, 3,35,000, 3,21,000, 11,116। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2,95,743 जो स्टूडेंट थे वो 2024-25 में शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लिए थे। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं एसआरसी बुलेटिन 2018 से 20 के अनुसार छत्तीसगढ़ में मातृ मृत्यु अनुपात कितना है? 365 प्रति व्यक्ति लाख, 137 प्रति लाख, 200 प्रति लाख, 500 प्रति लाख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 137 प्रति लाख। यानी कि एसआरसी बुलेटिन के अनुसार छत्तीसगढ़ में जो मातृ मृत्यु दर है वो यहाँ पर हो जाएगा 137 प्रति लाख जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर है 39 नंबर में दिए गए हैं जननी सुरक्षा योजना के तहत 2024-25 में सितंबर तक कितने हितग्राहियों को लाभ दिए गए हैं जननी सुरक्षा योजना का? 1,50,000, 2,23,098, 4,43,435, 6,60,966। तो जननी सुरक्षा योजना के तहत जो टोटल हितग्राही हैं वो लाभ पा चुके हैं 1,50,000। ऑप्शन जो ए है वो दोस्तों आप करेक्ट कीजिएगा। इसी योजना के अंतर्गत जो है वो 1,50,000 हितग्राहियों को टोटल लाभ मिल चुका है। फिर यहाँ पर 40 नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं वर्ष 2023-24 में सुखद सहारा योजना के तहत कितने हितग्राही लाभवंती है या कितने हितग्राहियों को लाभ मिल चुका है? 2,18,638, 2,30,098, 4,43,435 और डी है 6,60,996। तो जो सुखद सहारा योजना के अंतर्गत लाभवंती परिवार है या हितग्राही है वो है 2,23,098। ऑप्शन जो बी है वो फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 2022-23 में कितने हितग्राही लाभान्वित हुए हैं? 33,750, 2,18,638, 6,60,966, 7,998। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत जो हितग्राही लाभान्वित है वो है 6,60,966। ऑप्शन जो सी है वो फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत वर्ष 2022-23 में कितने हितग्राही लाभान्वित हुए हैं? 33,750, 2,18,638, 6,60,966, 7,998। तो बताना है राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत कितने हितग्राही जो है वो लाभान्वित है। तो है ऑप्शन नंबर डी 7,998। इन फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि हमारे चैनल पे इसी तरह के नए नए जो वीडियो है वो आपको मिलता रहेगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर में सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? एक योजना है सिविल सेवा प्रोत्साहन। तो आपको बताना है कि इसके तहत हितग्राहियों को कितना पैसा दिए जाते हैं? 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 1.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1,00,000 रुपये। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जो राशि है वो 1,00,000 रुपये ही है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ के किस जिले में लागू किया गया है? रायपुर, बस्तर, जशपुर, बिलासपुर। तो बताना है कि जो पीएम जन विकास कार्यक्रम हैं इनकी शुरुआत कौन से जिले से लागू किए गए हैं? तो है जशपुर। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं द बेस्ट टूरिज्म विलेज कॉम्पिटिशन 2024 के अनुसार छत्तीसगढ़ के किन गाँवों को चयन किए गए हैं बेस्ट टूरिज्म के आधार पर? धूम, मारस और चित्रकोट, जशपुर और कुनकुरी, रायपुर और बिलासपुर, मैनपाट और गरियाबंद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए धूम, मारस और चित्रकोट। यानी कि द बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन के तहत जो गांव हैं वो धूम, मारस और चित्रकूट ये ही दो है। SDGs की प्रगति को मापने के लिए NIF में कितने संकेतक शामिल है? 169, 290, 33, 7। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 290। प्रगति को मापने के लिए जो NIF में संकेतक शामिल है वो 290 है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। SDG इंडिया इंडेक्स का विकास किसके द्वारा किया गया है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा, नीति आयोग द्वारा, यूनिसेफ द्वारा या छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग द्वारा ही SDG इंडिया इंडेक्स का विकास किए गए हैं। छत्तीसगढ़ का SDG विजन 2023 रिपोर्ट में क्या शामिल है?
7 वर्षीय रणनीतियाँ, 3 वर्षीय कार्य योजनाएं, दोनों ए और बी, केवल 290 संकेतक। तो इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि 7 वर्षीय रणनीतियाँ, 3 वर्षीय कार्यक्रम जो है वो छत्तीसगढ़ एसडीजी विजन 2030 के अंतर्गत रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं। वर्ष 2024-25 में व्यापार, होटल और जलन पानगृह क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है? 7.38%, 8.54%, 14.06%, 6.92%। तो इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14.06%। फिर यहाँ पर सबसे नीचे की क्वेश्चन में दिए गए हैं, वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ में कुल उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है? 63,85,362, 25,05,000, सी है 54,80,000, 11,77,000। तो आपको बताना है कि 2000 वर्ष के अनुसार 2023-24 में छत्तीसगढ़ में कुल उपभोक्ताओं की जो संख्या है वो कितनी है? तो है ऑप्शन नंबर ए, 63,85,362 जो है वो शामिल है। तो ऑप्शन जो यहाँ पर है एक करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह हमने आपको टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बता दिए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।